हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम बात करते हैं एक नया एक्सपेरिमेंट दैट इज इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट। सो आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का क्या इफेक्ट होगा वो आज हम देखते हैं। पर्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट में हम एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और डिगॉक्सिन का इफेक्ट देखेंगे, जो सेकंड ईयर डी फार्मेसी में ये एक्सपेरिमेंट रखा गया है। तो चलो देखते हैं किस तरह ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉग, आप अगर देखोगे फ्रॉग इसको बोलते हैं रैना टिग्रीना, इट इज अ फ्रॉग। इसको हम मारते हैं जिसको बोलते हैं पिटिंग। पिटिंग जब करेंगे तो सर केवल उस एनिमल को हमें मारना है तो एनिमल मर जाएगा। उसके बाद ये एब्डोमेन कैविटी है जहां से हमें ये एनिमल को इंसिजन देना है। इंसिजन का मतलब होता है कट करना है। कट करके हम एब्डोमिनल पार्ट ओपन करेंगे। सो एक बार आपने एब्डोमिनल पार्ट ओपन कर दिया तो आप हार्ट को इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हार्ट किस तरह दिखता है। तो इस तरह से हमें ये हार्ट दिखेगा, जिसमें इसे कहेंगे हम वेंट्रिकल। और इसमें आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो ये एओर्टिक आर्चेस है। ये एक एओर्टिक आर्च है, ये दूसरी एओर्टिक आर्च है, और दोनों मिलके फिर यहाँ कंबाइन होती है। तो इसे कहते हैं एक कैनुला। कैनुला यानी एक ट्यूब होता है, और ये ट्यूब नीचे की साइड में थोड़ा नैरो होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा फाइन होल होता है जिसके थ्रू अगर हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो ये सॉल्यूशन धीरे धीरे यहाँ से अंदर जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये कैनुला, ये दोनों का जो बाइफरगेशन है यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस तरह से हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो कैनुला इसके अंदर इंसर्ट होने के बाद यहाँ से हम थ्रेड से यहाँ टाई कर देंगे सो दैट ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा, हम यहाँ पे थ्रेड से बांधेंगे तो जो भी सॉल्यूशन हम यहाँ से डालेंगे वो सॉल्यूशन हार्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ एक छोटा कट देते हैं एओर्टा को, जहां से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये कैनुलेशन होता है। जब हम परफ्यूज हार्ट बोलते हैं उस वक्त हार्ट को बॉडी से बाहर नहीं करना है। हार्ट और कैनुला दोनों यहाँ पे लगे रहेंगे। बट ये एक्सपेरिमेंट में हमें आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट करना है, तो हमें ये जो हार्ट है ये बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये कैनुला और ये हार्ट दोनों बाहर निकलेंगे। तो आपके पास इस तरह का एक असेंबली होगा जहां पे ये कैनुला रहेगा और कैनुला के साथ ये हार्ट अटैच रहेगा। तो जब भी आप ये प्रिपरेशन करते हो तब ये कैनुला के अंदर आपको रिंगर सॉल्यूशन भरना होता है, और रिंगर सॉल्यूशन जब हार्ट के अंदर जाएगा उसके बाद ही आपको हार्ट को बॉडी से बाहर करना है। चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से होता है। तो यहाँ हमको एक रिजर्वायर लेना है इस तरह का। इसमें हम सॉल्यूशन भरेंगे, रिंगर सॉल्यूशन भरेंगे। रिंगर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हार्ट की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरी फुलफिल करता है। तो वो रिंगर सॉल्यूशन हम यहाँ भरेंगे। यहाँ एक नॉब दिया है जहाँ से हम रिंगर सॉल्यूशन को यहाँ पे इन और आउट कर सकते हैं। और ये जो apparatus है इसको हम एक स्टैंड के थ्रू यहाँ अटैच करते हैं। उसके बाद यहाँ एक रबर ट्यूब फिट होता है, और उस रबर ट्यूब को हमने जो अभी असेंबली तैयार की है जिसमें ये कैनुला होता है और ये हार्ट होता है, ये दोनों इसके अंदर फिक्स होते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये रिंगर सॉल्यूशन यहाँ से हार्ट में आएगा, और हार्ट जब पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तब वो रिंगर सॉल्यूशन यहाँ से बाहर जाएगा। उसके बाद इस असेंबली में लगाते हैं स्टर्लिंग फ्रंटल हार्ट लीवर। ये लीवर होता है जो रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। ये स्प्रिंग होने के कारण जब हम इस हार्ट को, अब ये जो लीवर है, लीवर के सामने ये रिकॉर्डिंग टिप है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे आप कोई कलर स्केच पेन लगाइए या इससे भी रिकॉर्डिंग होता है। तो उसके बाद आपने इस हार्ट को ये एक पिन थ्रू यहाँ से एक थ्रेड लगाने का है। तो क्या होगा,
जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये स्प्रिंग ऊपर खींचा जाएगा। जब ये ऊपर खींचा जाएगा तो ये जो लीवर है ये इस साइड आएगा, और जब ये हार्ट रिलैक्स होगा तब ये टिप जो है ये नीचे आएगी। तो इस तरह हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा तब ये ऊपर आएगा, जब रिलैक्सेशन होगा तो ये पार्ट नीचे जाएगा। तो 72 बीट्स पर मिनट जब हम बोलते हैं हार्ट रेट, तो जितनी फास्ट वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उतनी ही फास्ट ये टिप जो है ये ऊपर नीचे इस तरह से होगा। तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके ऊपर हम ये हार्ट का बीट्स जो है ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं शेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम। तो ये अलग अलग टाइप के लीवर होते हैं, उसके लिए हम दूसरा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिर शेरिंगटन रिकॉर्डिंग ड्रम है, इसका डिस्क्रिप्शन हम और एक वीडियो में देने वाले हैं। तो ये रिकॉर्डिंग ड्रम होता है, यहाँ से आपको ये रोटेशन पर मिनट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग ड्रम यहाँ इसके करीब होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिकॉर्डिंग ड्रम के ऊपर ये ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। तो ये घूमते जाएगा और ये ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहेगा। तो ये जब होगा तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा? आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो अभी क्या होता है, ये पहले के इसमें ये फॉक करते थे, और फॉक करने के बाद उसके ऊपर ये रिकॉर्डिंग करते थे। अभी क्या होता है कि अभी यहाँ पे एक व्हाइट पेपर लगाते हैं ये ड्रम के ऊपर, और ये जो टिप है इसके ऊपर कलर पेन लगाते हैं। तो कलर पेन से जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो कलर में आपको मिल सकती है। तो इस तरह से हमें ये रिकॉर्डिंग करना है। तो ये नॉर्मल है कि हमने अभी ये सेटअप कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिल रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। अब इसके बाद अगर हमें कोई ड्रग की इफेक्ट देखनी है तो हमारे पास कौन से ड्रग है? एसिटाइल कोलिन है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है एंड डिगॉक्सिन है। तो मुझे अगर पहले ड्रग की इफेक्ट देखने का है एसिटाइल कोलिन या एड्रेनालिन की, तो मैं कहाँ से ड्रग डालूंगा? मैं यहाँ से ड्रग डालूंगा। तो ड्रग यहाँ से जब मैं डालूंगा तो ये ड्रग यहाँ अंदर जाएगी और ये हार्ट में जाके हार्ट के रिसेप्टर से बाइंड होगी, और जैसा ड्रग का इफेक्ट होगा उस तरह से आपके हार्ट, ये फ्रॉग के हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा, या हार्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप एसिटाइल कोलिन ले रहे हैं, एड्रेनालिन ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डिगॉक्सिन। ये हार्ट का व्यू है और ये स्टर्लिंग लीवर है। अब ये फ्रॉग रिंगर होता है, उसका भी इम्पोर्टेंट होता है। उसका जो कंपोजिशन होता है वो यहाँ दिया है उसी तरह होना चाहिए। अगर कंपोजिशन चेंज होता है या डिफरेंट होता है तो आपका जो इफेक्ट है वो भी डिफरेंट आएगा। तो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज होता है। आपको उसका पीएच मेंटेन करना है 7.4। देन डिस्टिल वाटर होता है, तो आपको 2 लीटर ये करना है। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है आपके रिंगर सॉल्यूशन का 2 लीटर। तो ये जो दिया है कंपोजिशन ये 2 लीटर के लिए दिया है। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं पहला ड्रग डालूंगा एड्रेनालिन तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन डालूंगा तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा तो क्या होगा, ये हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो जब भी मैं नॉर्मल हार्ट का रिस्पांस लूंगा उसे बोलेंगे बेस लाइन, और ये बेस लाइन करीबन 30 सेकंड की होती है। तो ये बेस लाइन अगर हमने लिया, अब हम देखते हैं कि बेस लाइन में हमें हार्ट रेट मिल रहा है 76 बीट्स पर मिनट। अब हम क्या करेंगे, ड्रम को स्टॉप करके यहाँ पे हम एड्रेनालिन देंगे। कितना एड्रेनालिन? 2 माइक्रोग्राम। जैसे ही हमने एड्रेनालिन डाल दिया तो एड्रेनालिन उसका इफेक्ट बताएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हार्ट रेट भी बढ़ गया है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने ये नॉर्मल रिस्पांस देखा तो इसके कंपैरिजन में आपको ये रिस्पांस बढ़ा हुआ दिखेगा, हार्ट रेट भी बढ़े हुए दिखेंगे। अब ये 60 सेकंड के लिए लेना है, उसके बाद आपको फिर से बेस लाइन लेना है। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, ये जो इफेक्ट है ये एड्रेनालिन का है जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है।
अब ऐसा क्यों होता है, जब हम एड्रेनालिन देते हैं हार्ट में तो इस तरह का इफेक्ट क्यों आता है? तो उसका रीजन ये है कि एड्रेनालिन ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स है, और ये हार्ट में जो एड्रेनर्जिक बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं उस पे बाइंड होता है, और उसको बाइंड करने के बाद पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हमें मिलता है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर मुझे ये इफेक्ट ब्लॉक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका एंटागोनिस्ट दूंगा जो है प्रोप्रेनोलॉल। सो एड्रेनालिन इज द अगोनिस्ट, उसका एंटागोनिस्ट क्या रहेगा, प्रोप्रेनोलॉल। तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा ड्रग एसिटाइल कोलिन का क्या इफेक्ट होगा। तो फिर से हम ये बेसलाइन रिकॉर्डिंग लेंगे, उसके बाद हम एसिटाइल कोलिन 2 माइक्रोग्राम डालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों कम हो गए हैं। फिर से हम बेसलाइन लेंगे तो हमारे पास ये बेसलाइन रहेगी। फिर से हमें ये बेसलाइन से कंपेयर करना है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये बेसलाइन है, उसके कंपैरिजन में हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए भी रीजन है। तो एसिटाइल कोलिन ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, और ये क्या करेगा, ये हार्ट के मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एक्ट होके हार्ट को डिप्रेस करेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट कम होते हैं। अगर हमें एसिटाइल कोलिन की एक्शन ब्लॉक करना है तो हमें देना होगा इसका एंटागोनिस्ट जिसका नाम है एट्रोपिन। अब देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का इफेक्ट क्या होगा। फिर से हमने बेसलाइन डाटा जनरेट किया, उसके बाद हम कैल्शियम क्लोराइड देंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड यहाँ इंजेक्ट किया ट्यूब में, तो हमें यहाँ पता चला है कि हार्ट रेट कम हो गया है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो गया है। फिर से हमें यहाँ पे बेसलाइन डेटा लेना है, कंपैरिजन आपके ग्राफ के ऊपर से ही पता चलेगा। तो अभी कैल्शियम क्लोराइड का एक्शन क्या होगा, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी डायरेक्ट एक्शन है स्टिमुलेशन की। अगर हम उसका डोज और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ज्यादा कैल्शियम होता है, तो हार्ट अरेस्ट होता है वो सिस्टोल में ही हार्ट रुक जाता है। अब हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड का क्या इफेक्ट होगा। फिर से हमें हमें हर बार बेसलाइन डाटा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्ट करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्ट करने के बाद हमें इस तरह से रिस्पांस आएगा जहाँ हार्ट रेट रिड्यूस हो गया है, और फिर से हमें नॉर्मल रिस्पांस लेना है। तो आपको हर नए ड्रग के वक्त पहले बेसलाइन डेटा लेना है, फिर आपका ड्रग देना है, फिर बेसलाइन डेटा लेना है। इसके कारण आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके ड्रग के कारण वो इजीली आपको देखकर पता चलेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का ऐसा क्या एक्शन है, तो पोटेशियम क्लोराइड ये कार्डियक डिप्रेसेंट है। अगर हम इसका डोज इंक्रीज करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करेगा, हार्ट को डायस्टोल में रोक देगा, अरेस्ट करेगा। तो यहाँ ख्याल में रखना है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वो सिस्टोल में अरेस्ट करता है, और पोटेशियम क्लोराइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डायस्टोल में अरेस्ट करता है। इसका मैकेनिज्म यह है कि इट डिक्रीजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फाइबर्स बिकम इनएक्साइटेबल, और बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो रिड्यूसेस। अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए तो क्या होगा। अगर हमने एड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए तो यहाँ देखो अभी हमने जैसे देखा था ये नॉर्मल है, उसके बाद हमने एड्रेनालिन दिया 0.1, तो इस तरह का ग्राफ आया। फिर हमने दिया 0.2, 0.3, 0.8। तो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते गए तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते गया, हार्ट रेट भी बढ़ते गया। पर एक कॉन्सेंट्रेशन आता है जहां पे आपका जो एनिमल का हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है सिस्टोल में। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे हार्ट स्टॉप हो जाता है सिस्टोल में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो क्या होगा। यहाँ देखिए, अगर हमने एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया तो ग्राफ कैसे हो रहा है, 0.2 दिया, 0.3 दिया, 0.8 दिया,
तो यहाँ हमें दिखता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो गया, हार्ट रेट भी कम हो गया। तो एसिटाइल कोलिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को कम करता है अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में आप देखो तो कैल्शियम क्लोराइड जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा थोड़ा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। और फिर लास्ट में है पोटेशियम क्लोराइड। ये गलती से एसिटाइल कोलिन हो गया, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड चाहिए। तो हम जब पोटेशियम क्लोराइड देते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी रिड्यूस होगा और हार्ट रेट भी रिड्यूस होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम डिगॉक्सिन देते हैं तो डिगॉक्सिन में क्या हो रहा है। तो इस ग्राफ के थ्रू हमें दिखता है कि अगर हम डिगॉक्सिन देते हैं तो डिगॉक्सिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये बढ़ाता है और हार्ट रेट रिड्यूस करता है। तो जब भी हम हार्ट के ऊपर किसी ड्रग का इफेक्ट देखते हैं तो हमें दो चीजें प्रॉपरली देखना है, पहली हार्ट रेट और दूसरा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो डिगॉक्सिन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीजेस द हार्ट रेट। ये ग्राफ के थ्रू हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम डिगॉक्सिन देते हैं तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो होता है मायोकार्डियम पे उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने के कारण साइटोसोलिक मायोकार्डियम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ता है, बढ़ने के वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा, ये इंक्रीज करता है वेगल एक्टिविटी जिसके कारण एवी कंडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज होने के कारण रेट जो है वो भी डिक्रीज होता है। तो ये मैकेनिज्म है जिसके कारण डिगॉक्सिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है और हार्ट रेट डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स को भेजिए, लाइक करिए, ताकि मैं इस तरह के और वीडियो आपके लिए पोस्ट करता रहूं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक।